आज की मेडिसिन है एलुमिना। इसका कॉमन नेम होता है प्योर क्ले और इसका फैमिली है जो कि केमिकल फैमिली से आता है Al2O3। इसके प्रूवर हैं हेनीमैन। आइए इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, यानी कि मरीज का बनावट कैसा होगा। एडप्टेड टू पर्सन हु सफ़र फ्रॉम क्रोनिक डिजीजेज, यानी कि जनरली ये वैसे पर्सन्स के लिए है जो पुराने किसी बीमारी से पीड़ित हैं। द एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीजेज, जैसे एक्यूट डिजीज़ में एकोनाइट अच्छा काम करता है, क्विक काम करता है, उसी तरह एकोनाइट के तरह ही इसे क्रोनिक डिजीज़ का एकोनाइट के रूप में इसे लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफिशिएंट इन एनिमल हीट। एनिमल हीट यानी होता है शरीर के अंदर पाई जाने वाली प्राकृतिक ऊष्मा, यानी शरीर का जो तापमान होगा, जनरल जो तापमान होता है, उससे इसका पेशेंट उसमें कमी महसूस करेगा। ऐसा कैलकेरिया फॉस और साइलेसिया में भी है। स्फेयर ड्राई थीन सब्जेक्टेड डार्क कॉम्प्लेक्शन। स्फेयर यानी हुआ कि बॉडी पार्ट्स कैसे नज़र आएंगे, तो ड्राई होंगे, सूखे होंगे। थीन सब्जेक्टेड पतला दुबला व्यक्ति होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। आइए इसका मेंटल जनरल देखते हैं। मानसिक सिम्टम्स माइल्ड चीयरफुल डिस्पोजिशन हाइपोकॉन्ड्रियाक। माइल्ड यानी होगा सुस्त, थोड़ा सा सौम्य। चीयरफुल डिस्पोजिशन यानी हमेशा जो है हंसमुख होगा। हाइपोकॉन्ड्रियाक यानी ज़्यादा सोचने वाला, चिंतनशील होगा। टाइम पासेस टू स्लोली, समय इस मरीज को लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, बहुत ही धीरे धीरे क्रॉस कर रहा है। एन आवर सिम्स हाफ ऑफ द डे, 1 घंटा इसे लगता है कि जैसे आधा दिन निकल गया हो। ऐसा कैनाबिस इंडिका और अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी मिलता है। फिजिकल जनरल देखते हैं। फिजिकल जनरल सिम्टम में एब्डोमिनल एपेटाइट, यानी कि इसके पेट से संबंधी जो समस्याएं हैं, जो सिम्टम है, वो कैसी आएंगी। एपेटाइट यानी होता है भूख। तो एब्डोमिनल एपेटाइट किस तरह का, क्रेविंग फॉर स्टार्च, यानी यह जो है क्रेविंग होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चाहना, बहुत ही ज़्यादा लुलुकता, उसमें बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को खाने की इसको इच्छा होती है। स्टार्च यानी होता है श्वेतसार। श्वेतसार यानी सीधी भाषा में समझे तो माड़ होता है। और जैसे चावल अगर हम लोग हांडी में बनाते हैं तो चावल बनाने के बाद जो पानी हम लोग बाहर निकाल देते हैं उसे ही स्टार्च कहा जाता है, वही माड़ है। तो इसका पेशेंट माड़ खाना बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद होता है। चौक यानी वही जो बोर्ड पे चौक लिखा जाता है, काले बोर्ड पे पहले चौक से लिखा जाता था, वही वाला चौक। और चारकोल यानी होता है कोयला। क्लोव्स यानी लौंग। और टी ग्राउंड्स यानी होता है चाय का बुरादा, यानी चाय की जो पत्तियां हम लोग लाते हैं तो उसके पैकेट में जो बुरादा नीचे बचा रहता है उसको यह खाना पसंद करता है। एसिड्स खट्टे चीज़। इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, वैसे थिंग्स जो पचने में काफ़ी दिक्कत होता हो, वे सारी चीज़ भी यह खाना चाहेगा। ऐसा सिकुटा भिरोसा और सोरिनम में भी मिलता है। पोटैटो डिसएग्री, यानी आलू इसको पचता नहीं है, इसलिए आलू खाना ये पसंद नहीं करता है। आलू उबाला हुआ आलू हो या फिर जैसे भी आलू, उसको पसंद नहीं पड़ता है। टॉकिंग फैटिग, यानी बोलने से क्या होता है, थक जाता है। फेंट एंड टायर्ड मस्ट सिट डाउन, अगर ये बोल रहा है कहीं पे खड़ा होकर के तो थक जाएगा और फेंट हो जाएगा, बिल्कुल शक्तिहीन, और मस्ट सिट डाउन, और बैठ जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम देखते हैं। ऊपर का जो एब्डोमिनल एपेटाइट है ये जनरली
इसमें कुछ सिम्टम तो आपको माइंड में ये चले जाएंगे, जैसे ये क्या क्या इसका डिजायर्स है। आइए इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम देखते हैं, यानी आंतों से संबंधी, पेट से संबंधी क्या क्या इसके सिम्टम्स आएंगे। क्रोनिक इरेक्टेशन फॉर ईयर्स वर्स इन इवनिंग। इसको इरेक्टेशन यानी होता है ढकार, यानी यह बहुत पुराना ढकार का मरीज होगा और इसका ढकार का समस्या जो है शाम के समय में बढ़ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज लार्ज एक्यूमुलेशन। मिलियोलोटस, ये सब मिलियोलोटस में ही पाया जाता है, यानी इसको डिजायर ही नहीं रहेगा स्टूल पास करने का, और यह तब स्टूल पास करने जाएगा जब इसके रेक्टम में बहुत सारा स्टूल जमा हो जाए, ऐसा इसको फील हो, तब। ऐसा मिलियोलोटस में भी है। ग्रेट स्टेनिंग, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। मस्ट ग्रैप्स द सीट ऑफ क्लोसेट टाइटली, बाथरूम का जो सीट होता है उसे जोर से पकड़ लेगा, इतना इसे जोर लगाना पड़ेगा। स्टूल हार्ड नॉटी लाइक लॉरेल्स, लॉरेल्स यानी होता है लॉरेल्स बेरीज, यानी कटहल का बीज के तरह निकलेगा। कवर्ड विथ म्यूकस, ऑफकोर्स म्यूकस से कवर्ड होगा। और सॉफ्ट क्लियर्स, क्लियर्स यानी कीचड़, एडहेरिंग टू द पार्ट्स। अब ये दोनों तरह की स्थिति मिलेगी, इसमें हार्ड भी हो सकता है इसका स्टूल, सॉफ्ट भी हो सकता है, बट इसको जोड़ लगाना पड़ेगा, बहुत जोर से जोड़ लगाना पड़ेगा। और सॉफ्ट स्टूल जो है इसका एनस के पार्ट से क्या होगा, वो चिपक जाएगा, ऐसा प्लेटिना में भी है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड। अब बच्चों में देखते हैं बच्चों में किस तरह का कॉन्स्टिपेशन होगा। वैसे चिल्ड्रेन जो अभी नए नए जिनका जन्म हुआ है और वो आर्टिफिशियल फूड पे हैं या आर्टिफिशियल मिल्क पर हैं, वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो एलुमिना अच्छा काम करता है। बोतल फीडिंग बेबीज बोल सकते हैं, जो बोतल का दूध पीते हैं। ऑफ ओल्ड पीपुल, और बूढ़े लोगों में भी अगर ऐसा सिम्टम मिलता है आपको आर्टिफिशियल दूध लेने से, तो उसमें भी ये अच्छा काम करेगा। ऐसा लाइकोपोडियम और ओपियम में भी देखने को मिलता है। ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, प्रेगनेंसी के केस में भी अगर इस तरह का कॉन्स्टिपेशन हो तो उसमें अच्छा काम करेगा। फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, और साथ में इसका क्या होता है, प्रेगनेंसी के केस में रेक्टम क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव यानी वो स्टूल को पास आउट होने में करने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, वो इनएक्टिव होता है। जबकि रेक्टम के मसल्स के मूवमेंट का रिक्वायरमेंट होता है स्टूल को अच्छी तरह से पास आउट होने में। ऐसा सीपिया में भी देखने को मिलता है, जिसमें रेक्टम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्ड ग्रेट स्टेनिंग, वही चीज़ ऊपर कहीं लिखा है कि रेक्टम क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सॉफ्ट स्टूल भी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसमें जोर लगाना पड़ेगा। एनाकार्डियम पल्सेटिला साइलेसिया एंड वेरेट्रम एल्बम में ऐसा देखने को मिलता है। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट, और जब इसको यह पेशाब करने जाएगी तो उस समय इसका पेट जो है, पेट भी इसका झरेगा। हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट। अब इसमें ये भी समस्या है कि पेशाब करने जाने के लिए भी इसमें स्ट्रेनिंग के साथ भी, स्ट्रेनिंग इसको जोर लगाना पड़ेगा यूरिनेशन करने के लिए भी, यानी पेशाब करने के लिए भी इसको जोर लगाना पड़ेगा, स्टूल करने के लिए भी इसको जोर लगाना पड़ेगा। ये दो चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। आइए इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। लिकोरिया,
लिकोरिया किस तरह का होगा? वाइटिश डिस्चार्ज, एसिड एंड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू द हिल। इसका लिकोरिया जो है क्या होगा? जलनशील होगा, एसिडिक नेचर का होगा, प्रोफ्यूज होगा, ज़्यादा होगा, रनिंग डाउन टू हिल, और वो एड़ी के पास तक ऊपर से चलता हुआ नीचे आ जाएगा। उसमें एक जलन होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। ऐसा सिप्लिनम में भी होता है। वर्स ड्यूरिंग द डे नाइट, और दिन के समय में यह क्या होगा? ज़्यादा होगा। एमलोरेटेड बाय कोल्ड बाथिंग, और ठंडे पानी से स्नान करने से क्या होगा? कमी होगा। आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, स्कार्सली एबल टू स्पीक। मेंस होने के बाद यह बुरी तरह से क्या होगी? थक जाएगी और बहुत ही मुश्किल से बोल पाएगी। ऐसा कार्बोएनामालिस और कोकुलस इंडिकस में भी पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं, ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, साल्ट, वाइन, विनेगर, पीपर इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ। अब ये जितना भी इरिटेटिंग थिंग है, जैसे कि नमक, वाइन यानी शराब, विनेगर, सिरका बोलते हैं सेब का खट्टा मला जो होता है, पीपर, काली मिर्च, ये सब खाने से तुरंत इसको क्या होगा? खांसी उत्पन्न होगा। नर्वस सिस्टम देखते हैं, नर्व से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे? इनेबिलिटी टू वॉक, चलने में असमर्थ होगा, एक्सेप्ट विथ द आइज ओपन, और आँख खोल के ही चल सकता है। जैसे ही आँख बंद होगा यह क्या होगा? टोटरिंग यानी लड़खड़ाने लगेगा। फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आइज, आँख बंद करेगा तो गिर जाएगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेलसीमियम में भी ऐसा देखने को मिलता है। स्किन ड्राई, टेटरी, इचिंग, इरप्शन, वोर्स इन द विंटर। पेट्रोलियम ड्राई होगा, सूखा होगा, टेटरी, इचिंग माने खुजली होगा, उसमें इरप्शन दाने निकले होंगे, वोर्स इन द विंटर यानी ठंडे के समय में यह बढ़ेगा। ऐसा पेट्रोलियम में भी है। इनटॉलरेबल इचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन द बेड, ऐसा सल्फर में भी है। इनटॉलरेबल इचिंग होगा बिछावन के गर्मी से। स्क्रैचेज अंटिल ब्लीड्स देन बिकम पेनफुल, और तब तक ये खुजलाते रहेगा उसको जब तक उसमें से खून ना निकल जाए, और खून निकलने के बाद दर्द करेगा ऑफ कोर्स। आइए इसका मोडालिटी देखते हैं। एग्रावेशन इन कोल्ड एयर ड्यूरिंग विंटर वाइल सिटिंग, फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज आफ्टर ईटिंग, सूप्स ऑन अल्टरनेट डे एट न्यू और फुल मून। एग्रावेशन इसका कब कब होता है? कोल्ड एयर, ठंडे हवा से, ड्यूरिंग विंटर, ठंडे में, वाइल सिटिंग, बैठने से, फ्रॉम ईटिंग पोटैटो, आलू खाने से। फ्रॉम ईटिंग पोटैटो से ये पकड़ा जा सकता है कि ये एलुमिना का मरीज है। फ्रॉम ईटिंग सूप्स अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे इसमें आपको मिलेगा। कोई भी सिम्टम जो है मे बी अल्टरनेट आ सकता है, एक दिन अंतर दे करके। इन न्यू मून और फुल मून, फुल मून या नया चांद जब शुरू होता है, अमावस्या पूरी काली अंधेरे के बाद जब नया चांद शुरू होता है, उस समय इसमें एग्रावेशन होगा। एमेलियोरेशन माइल्ड समर वेदर फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स वाइल ईटिंग। अब एमेलियोरेशन कब कब होता है इसका? माइल्ड समर वेदर, थोड़ा थोड़ा गर्मी लिए हुए हो, ज़्यादा गर्मी नहीं। फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स, थोड़ा सा गर्म गुनगुना उस तरह का पानी पीने से या फिर उस तरह का ड्रिंक लेने से। वाइल ईटिंग, खाने के समय। ससुरिनम में भी है वाइल ईटिंग का। इन वेट वेदर, और बरसात के समय में, ऐसा कोस्टिकम में भी है। रिलेशन एलुमिना इज वन ऑफ द चीफ एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग, पेंटर्स कोलिक एलिमेंट फ्रॉम लेड। अब ये लेड यानी शीशा बनाने वाले जो भी या शीशा से संबंधित जो भी काम करने वाले हैं उन लोगों में ये आपको देखने को मिल सकता है समस्या। पेंट का काम करने वाले पेंटर कोलिकी,
जो भी पेंट बनाने वाली कंपनी है या फिर पेंटिंग का जो काम करते हैं उनके अगर पेट में दर्द होता है तो उसमें एलुमिना अच्छा काम करेगा। एलिमेंट फ्रॉम लेड, और वहीं लेड से जो है इसकी समस्या क्या होती है, बढ़ती है। कम्प्लीमेंट्री टू ब्रेनिया, ब्रेनिया के बाद अच्छा काम करता है। फॉलोज बाई ब्रेनिया, फॉलोज ब्रेनिया लैकेसिस सल्फर, ब्रेनिया लैकेसिस सल्फर के बाद भी ये अच्छा काम करता है। इन तीनों मेडिसिन को अच्छा फॉलो करता है। एलुमिना इज़ द क्रोनिक ऑफ ब्रेनिया, ब्रेनिया का क्रोनिक है एलुमिना। सिमिलर टू ब्राइटा कार्कोनियम इन एलिमेंट ऑफ ओल्ड पीपुल, ओल्ड पीपुल को अगर कोई समस्या होता है तो उसमें यह सिमिलर वैसे ही काम करता है जैसे ब्रेनिया और कोनियम काम करता है। तो ये था आपका एलुमिना। नेक्स्ट किसी मेडिसिन में हम लोग मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ये हमें मोटिवेट करता है। वैसे आप लाइक करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं भी करें तो मैं इसे बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझे ज्ञान की बातें बांटने और पढ़ने में अच्छा लगता है, बताने में अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।